हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। आज हम इस वीडियो में थायराइड ग्लैंड से होने वाले डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आज इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, थायराइड ग्लैंड एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि नेक के अंदर प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के नाम है T3 एंड T4, दैट इज ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन। ये बीएमआर को कंट्रोल करती है। बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जब हम थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मेनली जो दो हार्मोन्स रिलेटेड हैं विद द डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, दे आर T3 एंड T4, जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं, है ना। जो TSH है, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तीसरा हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रीट होता है। एंड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रीट होता है। सो दीज टू हार्मोन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो मेनली तो जो थायराइड के हार्मोन्स हैं T3 एंड T4, टू सम एक्सटेंट TSH एंड देन टू सम एक्सटेंट TRH, ये चार हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से थायराइड डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, है ना। अब थायराइड डिसऑर्डर्स को हम चार तरीके से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है लैक ऑफ थायराइड हार्मोन, है ना। जब भी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो इट रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म में देयर इज एक्सेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, है ना। जब भी थायराइड हार्मोन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा तो जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बोलते हैं ऑल टुगेदर हाइपरथायरॉयडिज्म। देन गॉइटर एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि थायराइड हार्मोन के एक्सेस से भी हो सकती है, थायराइड हार्मोन की कमी से भी हो सकती है, या फिर थायराइड हार्मोन के नॉर्मल लेवल से भी हो सकती है। ठीक है, एंड फोर्थ इज थायराइड कार्सिनोमा, जिसकी अननोन एटियोलॉजी है। फैमिली हिस्ट्री में ये देखने को मिलता है। रेडिएशंस कैन बी वन ऑफ द कॉज फॉर थायराइड कार्सिनोमा। तो आज इस वीडियो में हम हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है इनएडिक्वेट लैक ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड्स। जब भी थायराइड ग्लैंड्स थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को कम कर देती हैं, व्हेनेवर देयर इज लेस थायराइड आउटपुट, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म एंड सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में जो मेन डिफेक्ट होता है, इट लाइज इन थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में जो डिफेक्ट है ये थायराइड ग्लैंड में नहीं होता, डिफेक्ट किस में होता है, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। ठीक है, तो पहले हम प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉजेज देखते हैं। तो जो पहला कॉज इसमें हमको देखने को मिलता है दैट इज आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि थायराइड हार्मोन के बनने में, सिंथेसिस होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से नहीं बनेंगे एंड इट विल रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म। देन सेकेंड इज हाशिमोटोस थायरॉयडाइटिस, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तीसरा कारण होता है इसका रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट, जब रेडियो एक्टिव आयोडीन से ट्रीट किया जाता है। और जो चौथा कारण होता है दैट इज थायराइड सर्जरी। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में अगर हम देखें तो इसमें दो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि इन्वॉल्व है। पहली है पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरी है हाइपोथैलेमस, है ना। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपो फंक्शन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH सिक्रीट होता है, तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम नहीं करेगी या कम काम करेगी तो TSH का लेवल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हाइपोथैलेमस में कोई डिफेक्ट होगा तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये हार्मोन प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं होगा, है ना। सो दीज आर द कॉजेज विच लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म। अब अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म के टाइप्स देखें तो हाइपोथायरॉयडिज्म अपने आप को दो तरीके से मैनिफेस्ट करता है। फर्स्ट इज क्रेटिनिज्म एंड सेकेंड इज मिक्सोडेमा। क्रेटिनिज्म का मतलब है जब भी थायराइड हार्मोन की कमी इन्फेंट्स में होती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। और मिक्सोडेमा का मतलब है जब भी थायराइड हार्मोन की कमी एडल्टहुड में देखने को मिलती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मिक्सोडेमा, है ना। तो पहले हम क्रेटिनिज्म को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम मिक्सोडेमा को डिस्कस करेंगे। तो जो क्रेटिनिज्म है दैट इज एक्सट्रीम हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग फीटल इन्फेंसी और चाइल्डहुड
कैरेक्टराइज्ड बाय फेलियर ऑफ ग्रोथ, है ना। तो आपको मालूम है जो थायराइड हार्मोन है ये ग्रोथ के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फीटल लाइफ से या फिर इन्फेंसी से या फिर अर्ली चाइल्डहुड में इस हार्मोन की कमी होगी तो जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म, है ना। द चाइल्ड इज कॉल्ड क्रेटिन, बेबी को हम क्रेटिन बोलेंगे और जो बीमारी है इसको हम बोलेंगे क्रेटिनिज्म, ठीक है। अब अगर हम इसके कारण देखें क्रेटिनिज्म के, तो क्या क्या इसके कारण हैं। पहला है कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ ग्लैंड। अगर ग्लैंड पैदाइशी हो ही ना, कंजेनाइटली एब्सेंट हो, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंजेनाइटल क्रेटिनिज्म, ठीक है। सेकंड क्या कारण हो सकता है इसका, फेलियर ऑफ थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट, है ना। अगर जेनेटिकली कोई डिफेक्ट हो तो जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं करेगी, ठीक है। तो ये भी एक कारण है, जेनेटिक कॉज हो सकता है इसका। या फिर इसका तीसरा कॉज है लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट, है ना। आयोडीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन में। अगर आयोडीन की कमी होगी हमारे डाइट के अंदर तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडेमिक क्रेटिनिज्म, ठीक है। अब क्या क्या आपको क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे बेबी के अंदर, है ना। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि ध्यान रखनी है और वो ये है कि एट बर्थ नो सिम्टम्स आर सीन। बच्चा जब पैदा होता है तो कोई भी सिम्टम उसमें क्रेटिनिज्म का देखने को नहीं मिलता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है आफ्टर फ्यू वीक्स सिम्टम्स धीरे धीरे बेबी के अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। इसका बेसिक कारण ये है कि बेबी गेट्स हार्मोन फ्रॉम द मदर, है ना। बच्चा जब छोटा होता है तो बेबी को मदर के हार्मोन्स मिलते रहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है सिम्टम्स उसमें, अब क्योंकि मदर से हार्मोन नहीं मिलता तो सिम्टम्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जो सबसे पहला सिम्टम है दैट इज माइलस्टोन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डिलेड, है ना। बच्चे के डेवलपमेंट के जो माइलस्टोन्स होते हैं सारे ही नॉर्मल समय से वो धीरे होते हैं, है ना। जैसे कि बच्चा देर से बोलना सीखेगा, डिलेड स्पीच। डिलेड वॉकिंग, बच्चा देर से चलना सीखेगा। डिलेड डेंटेशन, बच्चे के जो दांत हैं उसके आने का समय भी क्या होगा, डिलेड होगा, ठीक है। देन द बेबी विल बी स्लगिश बोथ मेंटली एंड फिजिकली। फिजिकली और मेंटली देखेंगे तो मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे जो बच्चा है दैट विल बी रिटार्डेड, है ना। तो मेंटली रिटार्डेड होगा, फिजिकली भी अगर हम देखेंगे तो जो ग्रोथ होनी चाहिए बच्चे की उस लेवल पे उसकी ग्रोथ नहीं होगी। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं द बेबी विल बी ड्वार्फ, ठीक है। स्केलेटल ग्रोथ इज मोर इनहिबिटेड दैन द ग्रोथ ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। अगर हम देखेंगे तो जो स्केलेटल ग्रोथ होती है वो ज़्यादा इनहिबिट होती है सॉफ्ट टिश्यू के ग्रोथ के कंपैरिजन में। तो बच्चा हमको कैसा दिखाई देगा, वो ओबीस होगा, थोड़ा सा मोटा होगा, शॉर्ट होगा, स्टॉकी होगा, ठीक है। पॉट बेलीड होगा, उसकी बेली पॉट शेपेड होगी। ड्राई रफ रिंकल्ड स्किन होगी। टंग स्वलन हो सकती है और टंग जब स्वलन होगी तो बच्चे को स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। चोक भी कर सकता है बच्चा, चोकिंग भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी ट्रबल भी हो सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअली इन्फेंटाइल हाइपोगोनाडिज्म, जो उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे, गोनाड्स होंगे, वो भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड नहीं होंगे। अब सेकंड कंडीशन इज मिक्सोडेमा। तो जो मिक्सोडेमा वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, मिक्सा एंड एडेमा। मिक्सा का मतलब होता है म्यूकस और एडेमा का मतलब होता है स्वेलिंग, है ना। तो मिक्सोडेमा इज बेसिकली अ म्यूकस स्वेलिंग विच इज सीन इन एडल्ट्स एंड प्रेजेंट एज हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म एडल्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मिक्सोडेमा। अब होता क्या है इसके अंदर, सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग एंड थिकनिंग ऑफ स्किन, है ना। तो एक सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म है जिसमें कि स्किन के अंदर थिकनिंग होने लगती है और फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है जिसकी वजह से स्वेलिंग दिखने को मिलती है। कारण इसके क्या हैं, तो एक कारण तो इसका आयोडीन डेफिशिएंसी है, क्योंकि आयोडीन एक मिनरल है जो कि थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। तो आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा। देन हशीमोटोस थायरोइडाइटिस, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के खिलाफ लड़ने लगता है ना, और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस होने लगते हैं। जब ये एंटीबॉडीज़ थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, है ना। तो हम इसको ऑटो इम्यून थायरोइडाइटिस भी बोलते हैं। तो ग्लैंड्स स्टार्टिंग में इन्फ्लेम्ड होती है, स्वेल होती है,
स्टार्टिंग में गॉइटर जैसी कंडीशन हो सकती है क्योंकि ग्लैंड का जो साइज़ है ये बढ़ने लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके ग्लैंड्स के अंदर एट्रोफी होने लगती है एंड दिस फाइब्रोसिस ऑफ द ग्लैंड। और जब ग्लैंड की एट्रोफी होती है, सेल का साइज़ छोटा हो जाता है ग्लैंड का, तो इसकी वजह से जो थायराइड हार्मोन्स है उसकी भी कमी देखने को मिलती है। ठीक है। तीसरा कारण है इसका पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस डिसऑर्डर्स, है ना। तो पिट्यूटरी से रिलीज होता है टीएसएच, तो अगर पिट्यूटरी में डिसऑर्डर होगा तो टीएसएच रिलीज नहीं होगा, हाइपोथैलेमस में डिसऑर्डर होगा तो टीआरएच रिलीज नहीं होगा, तो ये भी कारण हो सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम फीचर्स की बात करें इसके, तो फीचर्स में बेसिकली जो पहला फीचर इसमें देखने को मिलेगा दैट इज गॉइटर, है ना। गॉइटर इज द स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, है ना। मैंने अभी बताया क्योंकि थायराइड हार्मोन्स की कमी होगी तो जो फीडबैक मैकेनिज्म ऑपरेट होगा और जो टीएसएच का सिक्रीशन ज़्यादा होगा, टीएसएच का सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो वो और स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन्स को रिलीज करे, तो थायराइड ग्लैंड का जो साइज़ है ये बेसिकली बढ़ जाएगा। ठीक है। तो पहला फीचर हमको जो देखने को मिलता है दैट इज गॉइटर, दैट इज द स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब सेकंड है ओबिसिटी एंड वेट गेन, तो इसमें जो वजन है पेशेंट का ये बढ़ेगा। ठीक है। वेट गेन होगा पेशेंट को, क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर एडेमा प्रेजेंट होता है ना। एक तो बीएमआर कम होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, ये कारण है, और दूसरा एडेमा होगा एंड दैट विल बी नॉन पिटिंग एडेमा due to deposition of myxomatous tissue in skin and other tissues and retention of fluid in interstitial space and retention of fluid in interstitial space, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, myxomatous टिश्यू का डिपोजिशन स्किन के अंदर होने लगता है और अदर टिश्यूज में भी होता है। ठीक है। और बॉडी के अंदर फ्लूइड का रिटेंशन होने लगता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, है ना। लेकिन ये जो एडेमा होता है ये नॉन पिटिंग टाइप का होता है। दैट मीन्स अगर आप उसको प्रेशर से दबाएंगे तो वहाँ पे पिट नहीं होगा, गड्ढा नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉन पिटिंग एडेमा। स्वॉलन एडेमेटस एंड पफी फेस, सूजन होगी तो ऑब्वियसली चेहरे पे होगी। ठीक है। एडेमेटस लुक होगा चेहरे का और पफीनेस देखने को मिलेगी। बैगिनेस अंडर आईलिड्स, बैगिनेस अंडर आईलिड्स का मतलब है आंखों के नीचे भी आपको जो है सूजन देखने को मिलेगी। होर्सनेस ऑफ वॉइस, वॉइस के अंदर एक होर्सनेस आएगी, हस्कीनेस आएगी, और ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम टेलीफोन पर डायग्नोस कर सकते हैं, है ना। तो जो होर्सनेस ऑफ वॉइस है इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर। ठीक है। अब अगर हम इस मिक्सोडेमा को करेक्ट ना करें तो ये और सीरियस रूप ले लेती है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी जैसी कंडीशन बन जाती है जिसको हम बोलते हैं मिक्सोमेटस मैडनेस एंड मिक्सोडेमा कोमा। ठीक है। तो ये अगर मिक्सोडेमा को प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए तो इट अल्टीमेटली लीड्स टू मिक्सोडेमा कोमा। अब अदर सिम्टम्स ऑफ हम हाइपोथायरॉयडिज्म देखें तो जो भी फंक्शन थायराइड हार्मोन करता है, तो अगर थायराइड हार्मोन के जो फंक्शंस हैं उसके सारे उल्टे फंक्शंस आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स में आएंगे, है ना। जैसे कि थायराइड हार्मोन बीएमआर को बढ़ाता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म में बीएमआर कम हो जाएगा। थायराइड हार्मोन बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, तो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी, एपेटाइट भी, खाना पीना भी ज़्यादा पेशेंट नहीं खा पाएगा। मेंटली पेशेंट बहुत स्लगिश होता है। ठीक है। मेंटल एक्टिविटी उसकी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती, हमेशा पेशेंट टायर्ड होता है, लेथार्जिक होता है, स्लीपी होता है, कई कई घंटे पेशेंट सोता रहता है ना। सोमनोलेंस और स्लीपीनेस। कॉन्स्टिपेशन मिलेगा क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम हो जाती है, और क्योंकि यहाँ पे बीएमआर कम हुआ है सो देयर इज इंटॉलरेंस टू कोल्ड, है ना। तो पेशेंट को जो ठंड है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, पेशेंट की जो साइकिल्स हैं अगर फीमेल है तो ये एबनॉर्मल हो जाती हैं, और स्पेशली अगर हम देखेंगे तो मेनोरेजिया देखने को मिलता है, यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इनफर्टिलिटी भी देखी जा सकती है। स्किन के अंदर ड्राइनेस होगी, लेकिन एक देखिए आप यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे कम हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो बढ़ रही है वो है इंक्रीज इन बॉडी वेट, है ना। क्योंकि जो बॉडी वेट और बीएमआर का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। बीएमआर अगर कम होगा तो बॉडी वेट बढ़ेगा, बीएमआर ज़्यादा होगा तो बॉडी वेट कम होगा।
अब अगर हम हाइपोथायराइडिज्म के इन्वेस्टिगेशंस देखें तो इसमें बेसिकली हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में हम थायराइड हार्मोन के लेवल को चेक करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम T3 और T4 हार्मोन के लेवल को जब चेक करेंगे तो जो इनका लेवल है ये कम देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो TSH है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाइपोथायराइडिज्म। TSH का लेवल बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब थायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये ज़्यादा स्टिमुलेट होती है और ये रिलीज़ करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, जो कि थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, टारगेट करता है टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर T3 एंड T4, है ना। तो ये जो TSH रिलीज़ हो रहा है बेसिकली इसका कारण है ये कॉम्पनसेट करने के लिए रिलीज़ हो रहा है। ये एक्टिवेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, स्टिमुलेट करेगा कि T3 और T4 का लेवल कम हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करो, ठीक है। दूसरा है BMR टेस्ट। तो अगर हम BMR देखेंगे तो पेशेंट का BMR हमको रिड्यूस देखने को मिलेगा। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें कमी क्या हो रही है? बेसिकली थायराइड हार्मोन की कमी है। तो थायराइड हार्मोन जैसे ही हम टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं जिसको हम बोलते हैं थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट टैबलेट्स, है ना, जिसमें आती है लेवोथायरॉक्सिन, ठीक है। तो पेशेंट को डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन किस लेवल में उसका जो हाइपोथायराइडिज्म का स्टेटस है लेवोथायरॉक्सिन प्रिस्क्राइब की जाती है फॉर लाइफ लॉन्ग, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।